बहुत समय पहले भवानीपुर के जंगलों में एक बबलू नाम का चिड़िया रहता था, जो अपनी पत्नी यमुना और अपनी एक बेटी मेनका के साथ रहता था। रोज बबलू चिड़िया एक ठेले पर कचौड़ियाँ बेचता था। कचौड़ी वाला, कचौड़ी वाला, गरम गरम कचौड़ी वाला, देसी घी के कचौड़ी वाला। अरे बबलू चिड़िया, मैं कब से तुम्हारे कचौड़ियों का इंतजार कर रहा था। अब जल्दी से फटाफट एक प्लेट कचौड़ी लगा दो मेरे लिए। मुझे भी 10 कचौड़ियाँ दे देना। इस तरह बबलू की आवाज सुनकर बाकी पक्षियाँ भी रोज कचौड़ियाँ खाने आ जाते थे और कुछ ही घंटों में उसकी सारी कचौड़ियाँ बिक जाती थी। हर रोज मेनका चिड़िया अपने पिता के लिए दोपहर का खाना लेकर आती है। पिताजी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ, लीजिए भोजन कर लीजिए, तब तक मैं कचौड़ियाँ बनाती हूँ। ठीक है बेटी, लेकिन ध्यान से कचौड़ियाँ बनाना, घी बहुत गर्म है। बबलू चिड़िया खाना खाने लगता है और मेनका चिड़िया कचौड़ियाँ बनाने लगती है। लो, हो गया मेरा खाना, अब जाओ मेनका चिड़िया तुम, मैं दुकान संभाल लूँगा। लेकिन पिताजी, आपने तो मेरा इनाम दिया ही नहीं। ये ले तेरा इनाम, मैं तो भूल ही गया था। बबलू चिड़िया उसे इनाम के रूप में कुछ पैसे दे देता है। मेनका चिड़िया खुशी खुशी घर आ जाती है। आ गई मेनका बिटिया, ले तू भी अब भोजन कर ले, मैं तेरे लिए भोजन परोसती हूँ। इसी तरह हंसी खुशी उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन मेनका चिड़िया अपने पिता के लिए भोजन लेकर जाने ही वाली थी कि तभी कुकू कोयल और तोता वहां आ जाता है और कुकू बोलता है, अरे मेनका चिड़िया, तेरी माँ कहाँ है? उन्हें लेकर जल्दी अस्पताल चल। तुम्हारे पिताजी के शरीर पर कचौड़ियाँ बनाते समय घी गिर गया है, जिससे वो पूरी तरह से जल गए हैं। हम लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है, जल्दी चलो। यमुना चिड़िया मेनका के साथ जल्दी से अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर, ये लो मेरी गुल्लक और मेरे पिताजी को ठीक कर दो। घर के सारे पैसे बबलू के इलाज में खत्म हो जाते हैं। 2 दिन बाद जब बबलू चिड़िया को होश आता है, तब यमुना चिड़िया उससे कहती है, ये सब क्या हो गया जी? आप ठीक से देखकर काम क्यों नहीं करते हैं? पता नहीं यमुना, ये सब कैसे हो गया। आज तक तो मेरे ऊपर कभी घी नहीं गिरा था। ज्यादा मत बोलो जी, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। लेकिन यमुना, घर का खर्च अब कैसे चलेगा? मेरा कचौड़ी का दुकान भी अब बंद है। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपसे मैं कचौरी की दुकान को संभालूंगी। मुझे कचौड़ियाँ बनानी आती है, आप बस आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक है मेनका, कचौड़ी बेचने में अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन से मेनका अपनी माँ के साथ मिलकर कचौड़ियों की दुकान को संभालने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे में एक दिन एक पक्षी उसके ठेले पर आता है। अरे बबलू चिड़िया के कचौड़ियों की दुकान क्या यही है? मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। हाँ, यही बबलू चिड़िया की कचौड़ियों की दुकान है। कहिए क्या बात है? वो मेरे पिताजी है। मुझे मेरे सेठ जी ने भेजा है, उन्हें 200 कचौड़ियाँ चाहिए। उनकी बेटी का जन्मदिन है, हर बार वो बबलू चिड़िया से ही कचौड़ियाँ बनवाते हैं। जी अंकल जी, बन जाएगा। आजकल मेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए आजकल मैं और मेरी माँ मिलकर दुकान को संभालते हैं। आप मुझे अपने सेठ जी का पता दे दीजिए, मैं वहाँ कचौड़ियाँ पहुँचा दूंगी। वो चिड़िया मेनका चिड़िया को उस सेठ जी का पता दे देता है और साथ में एडवांस के रूप में 2000 रुपए भी दे देता है। ये देखकर मेनका चिड़िया और उसकी माँ दोनों खुश हो जाते हैं और शाम से ही कचौड़ियाँ बनाने में जुट जाते हैं। 2 घंटे के कड़ी मेहनत के बाद मेनका और उसकी माँ मिलकर कचौड़ियाँ बना लेती है और सारे 200 कचौड़ियाँ सेठ जी के घर पर अगले ही दिन पहुँचा देती हैं। सेठ उसके बचे हुए पैसे दे देता है। उस पैसे को लेकर मेनका खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को दिखाती है। दोनों माँ बेटी मिलकर पैसे को लेकर बबलू के पास जाती है और उसे दे देती है और कहती है,
पिताजी ये लीजिए 5,000 रुपए। आज मैंने सेठ के लिए 200 कचौरियाँ बनाई थी, उसी के ये पैसे हैं। एक साथ इतने सारे रुपए देखकर बबलू चिड़िया बहुत खुश हो जाता है और मेनका चिड़िया से कहता है, ये सब तुम्हारे ही मेहनत और लगन का नतीजा है, नहीं तो आज हम सब बर्बाद हो गए होते। कुछ दिनों बाद बबलू चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो जाता है और कचौरियाँ बेचने लगता है। अब कचौरी बेचने में मेनका भी उसका हाथ बटाने लगी थी। अब उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अब अगली वीडियो देखे हमारी नटखट चिड़िया की कहानी। रामनगर के जंगल में एक पेड़ पर 2 कौवों का एक जोड़ा रहता था। वे दोनों दिन भर जंगलों में घूमते रहते थे। मीठे मीठे रसीले और रंग बिरंगे फल खाते हुए अपना दिन गुजार लेते थे और हर शाम वो वापस अपने घोंसले में आ जाते थे। एक दिन कौवा कहता है, सुबह काफी हो गई है, चलो आज अमरूदों के बाग में चलते हैं। लेकिन कौवी आज शायद ठीक नहीं थी। नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज तुम अकेले ही चले जाओ और जो कुछ दाना खाना तो मेरे लिए भी कुछ लेते आना, घोंसले में ही मैं खा लूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम साथ चलती तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने कहा ना नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाते हो या फिर? नहीं कौवी, मैं जा रहा हूँ, तुम लड़ क्यों रही हो? और कौवा अकेला ही अमरूदों के बाग के तरफ चला जाता है और सारा दिन घूमकर फिरकर अमरूद के बाग से शाम को अपने घर लौट जाता है। इतनी देर क्यों कर दी तुमने आने में? मैं कितने देर से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। मैं अमरूद के बाग में चला गया था। अमरूद बहुत मजे के थे, मैंने पेट भर खाया और तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एक खबर है तुम्हारे लिए, मैंने 2 अंडे दिए हैं। तो तुम इतनी उदास क्यों हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे घोंसले में छोटे छोटे बच्चे आएंगे, तुम इनकी मम्मा होगी, मैं इनका पापा। नहीं, वो बात नहीं है। इन अंडों को सेवने के लिए मुझे पूरा दिन अंडे पे बैठना होगा और मैं वो नहीं कर सकती हूँ। आज से अब तुम बैठोगे अंडों पे। मैं अंडों पर? क्या हो गया है तुम्हें? मेरा काम तुम्हारे लिए खाना लाना है और तुम्हारा काम इन अंडों को सेवना है और उसकी रक्षा करना है। तुम चुप करते हो या नहीं? ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं रह सकती पूरा दिन घोंसले में बैठकर। और हाँ, अगर तुम भी नहीं बैठ सकते हो अंडे पे तो मैंने पूरा दिन सोच कर एक उपाय निकाला है। क्या उपाय निकाला है? कहीं तुम इन अंडों को घोंसलों से गिराना तो नहीं चाहती? नहीं, इतनी भी मैं कठोर माँ नहीं हूँ। बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन पूरे दिन अंडे पे बैठने का मसला है और वो मैं नहीं कर सकती। फिर क्या उपाय सोचा है, बताओ। वो ये है कि तुम सारे दिन जंगलों में उड़ते रहते हो। तुम कहीं किसी पक्षी के घोंसले में अंडे को ढूंढो। क्या कहना चाहती हो? साफ बताओ मुझे। हम करेंगे यूँ कि हम किसी पक्षी के अंडे को घोंसले से फेंक देंगे और अपने अंडों को वहाँ पे रख देंगे और जब अंडे से बच्चे निकल आएंगे तो हम अपने बच्चों को अपने घोंसले में ला लेंगे। ऐसे हमारे बच्चे भी हमें मिल जाएंगे और पूरा दिन मुझे घोंसले में बैठना भी नहीं पड़ेगा। मुझे तुम्हारी ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम अपनी ज्यादा काका मुझे मत सुनाओ। मैं जो कहती हूँ वो तुम सुनो और जो कहा है वो करो, वरना मैं अभी इन अंडों को तुम्हारे पास छोड़कर अपने मम्मा पापा के घर चली जाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। अगले दिन कौवा एक ऊंची उड़ान लेता है, ये देखने के लिए कि किस किस पक्षियों के घोंसलों में अंडे पड़े हुए हैं। काफी उड़ान के बाद उसे एक पेड़ पर एक घोंसला नजर आता है जिसमें 2 अंडे होते हैं और वो खुश हो जाता है और जल्दी से अपनी कौवी के पास चला जाता है उसे बताने को। क्या हुआ? कोई मिला जिसके घोंसले में अंडे हो? हाँ, पास में ही एक चिड़िया का घोंसला है जिसमें 2 अंडे पड़े हैं और वो भी हमारे अंडों की तरह सफेद हैं। चलो जल्दी करो, अभी मैंने चिड़िया को देखा है, वह किसी आम के पेड़ की तरफ जा रही थी। और वे दोनों जल्दी से अंडे को लेकर चिड़िया के घोंसलों की तरफ चले जाते हैं और कौवी जल्दी से उन दोनों अंडों को झाड़ियों में फेंक देते हैं और कौवा दोनों अंडों को उस घोंसले में रख देता है और जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही समय बाद वह चिड़िया अपने घोंसलों में आती है।
आज से मेरा बाहर जाना बंद, क्योंकि मैं अपने छोटे छोटे अंडों की हिफाजत करूंगी। मुझे अपने बच्चों की बहुत बेचैनी से इंतजार है। हाँ ठीक है, आज से दाना मैं ही लाया करूँगा, तुम बस अपने अंडों का ध्यान रखो। और ऐसे ही उन दोनों चिड़ियों को ये पता ही नहीं चलता है कि उनके अंडे की जगह कौवों के अंडे हैं। दूसरी तरफ कौवी कौवे से कहती है, देखा, अब हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे और हमें अंडों की देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। वो चिड़िया ही हमारे अब अंडों के ध्यान रख लेगी। हाँ हाँ, चलो फिर आज इकट्ठे चलते हैं अमरूद के बाग में। और ऐसे ही वे दोनों कुछ दिनों तक मौज मस्ती करते रहते हैं। उधर उन चिड़ियों को बहुत बेसब्री से इंतजार था उसके अंडों से बच्चों के निकलने का। कुछ दिन और बीत जाते हैं और आखिर में वो दिन भी आ ही जाता है जब अंडों से बच्चा निकलने वाला होता है। सुनो, अंडे से धीरे धीरे से बच्चों की बाहर आने की आवाज आ रही है। शायद आज हमारे बच्चे अंडों से बाहर आने वाले हैं। अभी वे दोनों बात कर ही रहे थे कि उनके अंडों को फोड़कर दोनों कौवे के छोटे छोटे बच्चे बाहर आ जाते हैं और चिड़िया अपने दोनों बच्चों का काला रंग देखकर एकदम से डर जाती है। नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे इतने काले क्यों हैं? क्या ये तो काले कौवे के बच्चे लग रहे हैं, ये हमारे बच्चे नहीं? नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं है। ये मेरे साथ क्या हो गया? ये कैसे हो गया? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? ये बोलते बोलते वो रोने लगती है। तुम हौसला रखो, हकीकत ये है कि किसी ने हमारे अंडों के जगह अपने अंडे रख दिए हैं और ये काम कौवों का ही हो सकता है। भला कोई कैसे अपने अंडों के साथ ऐसा काम कर सकता है? हाँ, मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कौवे कर लेते हैं ऐसा। देखो, मासूम छोटे बच्चे कैसे रो रहे हैं। तुम इन्हें अपने बच्चे ही समझकर दाने खिलाओ और प्यार करो। और चिड़िया इन बच्चों को अपनी चोंच से खाना खिलाती है। कौवा ऊपर सैर लगा रहा होता है। तभी वह अपने छोटे छोटे बच्चों को देखकर बोलता है, ओए होए, छोटा छोटा मेरा प्यारा प्यारा बच्चा बाहर आ गया है। वाह, अब मैं जा रहा हूँ इसकी मम्मा को बताने को। और जल्दी से वह अपने घोंसले की तरफ चल। सुनो जी, हमारे बच्चे निकल आए हैं अंडों से और मैंने देखा चिड़िया अपने चोंच से खाना खिला रही थी हमारे बच्चों को। चलो फिर चलते हैं। वे दोनों चिड़िया के घोंसलों की तरफ चल पड़ते हैं। कैसी हो चिड़िया रानी, बहुत प्यारी लग रही हो। ये क्या तुम्हारे बच्चों की जगह कौवे के बच्चे? चिड़िया खामोश रहती है, लेकिन चीड़ा उसको देखकर सब समझ जाता है और कहता है दोनों कौवी और कौवों से, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मुझे सब पता है, तुम दोनों ने ही हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रखे होंगे, इसीलिए आए हो अब अपने बच्चों को लेने के लिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो बस ये सोचा कि बच्चे बहुत काले हैं, हमारे काले रंग से भी कोई प्यार नहीं करता है। ये बच्चे भी तो कितने काले हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो ये बच्चे तुम हमें दे दो। ये बच्चे हैं ही तुम्हारे, इसलिए ले जाओ अपने काले कौवों को। अचानक से मम्मा चिड़िया ने अपनी खामोशी तोड़ी। नहीं, मैंने पूरे 21 दिन रक्षा की है इन अंडों की और मुझे हर पल इंतजार था इन बच्चों के बाहर निकलने का। एक एक पल गुजारा है मैंने इन बच्चों के इंतजार में। मुझे ये काले बच्चे अपने बच्चों के तरह ही प्यारे हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सभी पक्षियों को बुलाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और तुम्हारी सारी शरारतों को बता दूंगी। देखो चिड़िया रानी, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही इनके पापा को कहा था ऐसा करने को, लेकिन इन बच्चों को देखकर मेरी ममता जाग उठी है। कृपया करके मेरे बच्चे मुझे दे दो। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम यहाँ से जाते हो या? कौवा और कौवी दोनों उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों को उसके किए की सजा मिल जाती है। इधर चिड़िया उनके बच्चों को अपने बच्चों से बढ़कर प्यार देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के साथ कभी भी धोखेबाजी और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब।